कर्नाटक में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा विलन कौन? क्यों हारी कर्नाटक में बीजेपी? किसके सिर हार की जिम्मेदारी? पार्टी ने लगाया था पूरा दम, फिर भी सत्ता के करीब भी नहीं दिखी बीजेपी। दक्षिण भारत में बीजेपी अब गायब हो गई है। पार्टी के हाथ से एकमात्र राज्य कर्नाटक की सत्ता फिसल गई है। दक्षिण से अब बीजेपी पूरी तरह से बेदखल हो गई है। बीजेपी की हार के तमाम कारण बताए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस का आक्रामक चुनाव अभियान और पार्टी की एकजुटता ने उसकी बड़ी जीत की नींव रख दी है। कर्नाटक में बीजेपी ने कई प्रयोग किए और उसका हर प्रयोग का दांव उल्टा पड़ा। खास तौर पर येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। कर्नाटक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सबक बन सकता है, क्योंकि यहाँ जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए उनका जवाब बीजेपी के पास नहीं था। देश भर में बीजेपी भ्रष्टाचार खिलाफ अभियान में जुटने वाली पार्टी के तौर पर खुद को प्रचारित करती रही है, लेकिन कर्नाटक में उल्टा हुआ। यहाँ कांग्रेस ने करीब 1 साल से उसके खिलाफ ठेकों में कमीशन का मुद्दा उठा रखा था। सरकारी ठेकों में 40% कमीशन वाली सरकार के तौर पर कांग्रेस प्रचार कर रही थी। बीते साल अप्रैल में एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने खुद की जान ले ली थी और बीजेपी नेता ईश्वरप्पा पर करप्शन का आरोप लगाया था। मंत्री ईश्वरप्पा को सीआईडी जांच में क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने यह मुद्दा उठाया तो इस पर कांग्रेस ने फिर से घेरना शुरू कर दिया। यही नहीं, भाजपा विधायक एम विरूपाक्षप्पा की गिरफ्तारी के बाद यह मामला और तूल पकड़ने लगा, जब उनके बेटे को घूस लेते हुए अरेस्ट किया गया था। भ्रष्टाचार के साथ महंगाई भी बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्षी दल कांग्रेस और जेडीएस ने पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई को मुद्दा बनाया था। मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों में भाजपा के खिलाफ माहौल बना, जिसका बड़ा हिस्सा उसे वोट देता रहा। एक तरफ जरूरी चीजों की महंगाई और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से मुफ्त गैस सिलेंडर देने जैसे ऐलानों ने चुनाव में बड़ा काम किया। हार का बड़ा कारण लिंगायत समुदाय की नाराजगी भी रही। बीजेपी को जब भी कर्नाटक में जीत मिली तो उस चुनाव में पार्टी को लिंगायत समुदाय का समर्थन एक तरफा मिला था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नाराजगी लिंगायत नेताओं में ही देखी गई। चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी जैसे लिंगायत नेताओं को पार्टी छोड़ने से उसे झटका लगा। प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लिंगायत नेता को सीएम पद से हटाना भी इस समुदाय को रास नहीं आया, जिस कारण से बीजेपी लिंगायतों के गढ़ मुंबई कर्नाटक में भी इस बार हार गई। यहाँ की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। चुनाव से पहले बीजेपी ने आरक्षण का दांव भी खेला था। 4% मुस्लिम आरक्षण को ध्रुवीकरण की आस में खत्म किया था, लेकिन यह दांव उसके लिए उल्टा पड़ गया। इसकी वजह थी कि मुस्लिम तो इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर कांग्रेस के साथ गए, लेकिन भाजपा को हिंदू समुदायों का वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। एआईएमआईएम को आधा प्रतिशत वोट भी नहीं मिला। जेडीएस के वोट भी 5% कम हो गए। बीजेपी को वोटों में तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया, जिस कारण से कांग्रेस का वोट करीब 5% उछल गया, जो सीटों में भी दिखाई दिया। बीजेपी अपना गढ़ कोस्टल कर्नाटक को छोड़कर हर जगह हार गई। ग्रेटर बेंगलुरु में बीजेपी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन दूसरे हिस्सों में जबरदस्त हार के चलते पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक में 38 साल से सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है। यहाँ जिस दल की सरकार होती है वो चुनाव में हार जाती है। 1985 से ही हर बार सत्ता परिवर्तन होता रहा है। बीजेपी को 2019 में तब सरकार मिली थी जब एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार के कुछ विधायक उसके साथ आ गए थे, लेकिन बीजेपी सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। येदियुरप्पा के सत्ता के हटने से बाद पार्टी कोई दूसरा चेहरा तैयार नहीं कर सकी और पीएम मोदी पर ही निर्भरता रही। इसी के चलते भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।